नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और आज मैं आपको एक विशेष सूचना देना चाहता हूं कि हमने श्री मंगल मूर्ति महानिर्वाण आश्रम का परिकल्पना की है। उसके लिए जमीन आदि की साई वगैरह भी दी है। आज तक हमने कभी किसी से कुछ 1 रुपया भी नहीं मांगा। अपनी मेहनत की बात अलग है, ऐसे दान के रूप में कभी कुछ नहीं मांगा। ये हमारा काम भी नहीं है। हम अयाचक प्रवृत्ति के व्यक्ति रहे हैं शुरू से। आप लोगों को यदि लगे कि हम एक आश्रम बना रहे हैं, जनता का आश्रम, हमारा कोई आश्रम नहीं है। उसमें बूढ़े जो वृद्ध लोग होते हैं उनकी सेवा की जाएगी। घर से परित्यक्त के जो माताएं होती है उनकी सेवाएं की जाएगी। बाल सुलभ जो बच्चे होते हैं जिन्हें घर से निकाल दिया जाता है या अनवांटेड बच्चे रहते हैं, ऐसे लापता बच्चे रहते हैं, उन बच्चों की सेवा की जाएगी। उनको नया जीवन संस्करण आदि दिए जाएंगे, संस्कार आदि दिए जाएंगे। और तंत्र, ज्योतिष, अध्यात्म, योग आदि की शिक्षाएं भी वहां दी जाएगी। इस प्रकार के आश्रम की एक परिकल्पना है। यदि आप लोग चाहते हैं कि हम सही व्यक्ति हैं और सही परिकल्पना कर रहे हैं और सही चीज बनाएंगे, तो आप भी हमारे इस महापुण्य में सहयोग कर सकते हैं। सहयोग करने के लिए हमारे नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपको हम बता देंगे कि यदि आप कुछ उसमें सहयोग करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो अब हम दोस्तों सीधा चलते हैं आज एक ऐसी साधना पर जो बहुत ही गुप्त, रेयर केस में लोगों को पता है। यह साधना बहुत बड़े बड़े गुरुओं के पास ही होती है और किसी के पास नहीं होती। यह साधना 2 तरीके से काम करती है। कैसे 2 तरीके से? एक तो इस तरीके से काम करती है कि आपकी सांसारिक जो भी प्रॉब्लम हो उस सारी प्रॉब्लम को खींच करके कुएं में ले जा करके डाल देती है। दोबारा प्रॉब्लम आपके घर में आती नहीं है। अब भूत प्रेत की प्रॉब्लम हो, गरीबी की प्रॉब्लम हो, ग्रह नक्षत्रों की प्रॉब्लम हो, शारीरिक कष्ट की प्रॉब्लम हो, धन समृद्धि की प्रॉब्लम हो, पारिवारिक आपस में कलह होती हो, आध्यात्मिक प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रकार की आपकी समस्या हो, उस सारी की सारी समस्या को उठा करके, आपके घर की सारी प्रॉब्लम को उठा करके कुएं में ले जा करके डाल देती है। अंधे कुएं में, उसको वापस नहीं निकलने देती। ऐसा बंद लगा देती है, आपकी समस्याएं वहीं दफन हो जाती है। तो आप समस्याओं की तरफ से भी एकदम निजात पा लेते हो। और दूसरी, ये साधना क्यों की जाती है इसका भी मैं एक राज बता देता हूं। इस साधना का नाम है हियारी शक्ति साधना। हियारी शक्ति साधना, हियारी का मतलब होता है गुप्त शक्ति। ये जो शक्ति होती है ये अदृश्य रहती है, गुप्त रहती है। इसका प्रत्यक्षीकरण कभी किसी को आज तक हुआ ही नहीं। इसकी अनुभूतियां होती है, हजारों प्रकार की अनुभूतियां हो जाएगी। जब आप साधना करोगे तो हजारों प्रकार की अनुभूतियां इसमें हो जाएगी, लेकिन प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा। इस साधना को किया क्यों जाता है? इस साधना को कर लेने के बाद में किसी भी शक्ति को आप बुला सकते हो, ना बुलाओ कोई जरूरी नहीं। आप हियारी देवी को बोल देते हो, शक्ति को बोल देते हो कि हे माता, मेरी ये प्रॉब्लम आ गई है, कृपा करो। तत्काल आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। आपको किसी भी शक्ति को चाहना है, जैसे आपको कोई अप्सरा की साधना करनी है तो आप हियारी देवी को बोल दो, माता को बोल दो, माता मुझे इस शक्ति को, ये जो हियारी ने माँ काली का ही रूप है। माँ काली की शाखाएं होती है, सब अलग अलग रूप होते हैं उनके। तो हिमाचल प्रदेश में इस शक्ति को सांचा में हियारी देवी के नाम से जाना जाता है। ये 27 दिन की साधना होती है दोस्तों। साधना थोड़ी लंबी है लेकिन इतनी जोरदार है कि जैसे जैसे आप साधना करोगे वैसे वैसे समृद्ध होते जाओगे। जैसे जैसे साधना करोगे वैसे वैसे लाभ के अवसर आपके खुलते चले जाएंगे, दरवाजे खुलते चले जाएंगे। तरह तरह के लाभ के अवसर आपके सामने उपस्थित होंगे। घर में कोई बीमार होगा तो तत्काल ठीक होने लगेगा। घर में लड़ाई दंगा, आपस में थूक पछिता होता हो, पति पत्नी को घुसम पिलाती हो, पत्नी पति को चलता रहता है ना, वो बेलन ऐसा कुछ होता रहता है ना, तो वो सारी जो महाभारत होती है सारी रामायण में बदल जाएगी टोटल। देखते देखते 27 दिनों के भीतर ऐसा महापरिवर्तन आपने आज तक कोई जादूगर ला करके जादू की छड़ी घुमाए तो नहीं कर सकता, जितनी जल्दी ये हियारी शक्ति कर सकती है। तो किसी भी शक्ति को बुलाना हो, जैसे अप्सरा, परी, दूत, बेताल, यक्ष, जिन, गंधर्व, किसी को भी, तो हियारी देवी को बोल करके कि मैं अब इनकी साधना कर रहा हूं, तो उनकी साधना 21 दिन की होगी, लेकिन 21 घंटे में वो शक्ति आपके सामने उपस्थित हो जाएगी, दर्शन दे देगी। फिर अगर शक्ति को करवाना होगा आपसे प्रेम होगा और कहेगी कि और थोड़ी साधना करनी है तो आपसे करवा लेगी, कहेगी कि और मेरी थोड़ी साधना करो, मजा आएगा। लेकिन नहीं तो नहीं, वो जल्दी भी आपको दर्शन दे सकती है, वरदान भी दे सकती है।
इस प्रकार से एक महा उत्कृष्ट साधना है माँ काली की, जो शून्य में से निकलती है। और हिमालय में इस साधना के साधक आज भी मौजूद हैं, जो इस साधना के जरिए बहुत कुछ कर सकते हैं। इस साधना के जरिए आप दूर देश से कोई भी चीज आदेश मात्र से मंगा सकते हो। इस साधना को लगातार निरंतर करने से अष्ट सिद्धि नवनिधि व्यक्ति के अंदर पैदा होती चली जाती है। 8 प्रकार की सिद्धि। वो व्यक्ति हवा में विचरण कर सकता है, वो व्यक्ति अदृश्य हो सकता है स्वयं, वो व्यक्ति एक पल भर में इस स्थान से दूसरे स्थान लाखों किलोमीटर की यात्राएं कर सकता है। तो इससे बहुत सारी चीजें हैं जो कर सकता है। रूप बदल सकता है, ऐसी कई काम है तो इस शक्ति से किया जा सकते हैं। वो तो बड़े बड़े काम है, मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, बड़े बड़े काम क्या गिनाऊंगा, छोटी छोटी बातें कर देता हूँ। तो इस प्रकार से शक्ति को किया जाता है। दोस्तों, ये शक्ति अमावस्या से शुरू होती है और अमावस्या से 27 दिन तक इस साधना को करना पड़ता है। माँ काली का पूजन करके, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके, नहा धो करके, काले वस्त्र पहन करके, सांसों पर इस साधना को करना पड़ता है। इस साधना को 2 घंटे रात 11 बजे से लेकर के 11 से 12 और 1 बजे तक, यानी 2 घंटे नियमित करना पड़ता है। संकल्प पूर्वक करना पड़ता है। माँ हियारी को पहले प्रार्थना कर लें कि हे माता, वो अपन कहते हैं ना, और जैसे कोई आदमी, जैसे अपन कुछ जानते नहीं है तो जैसे कोई बड़े आदमी के सामने, कितना ही ज्ञानी हो अपन, लेकिन बड़े आदमी के सामने तो कैसे कहते हैं ना, क्षमा करना, गलती माफ हो, छोटे मुंह बड़ी बात, ऐसे डायलॉग बोलते हैं ना। बड़े आदमी के सामने कुछ बात भी बोलनी हो, चाहे अपन अपने को पता है बहुत ज्ञानी आदमी, अपन सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी इनके सामने विनम्रता पूर्वक ही बोलना। तो यारी देवी के सामने विनम्रता पूर्वक बोलना है, हे माता यारी देवी, मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, मैं तो जैसे तैसे आपकी भक्ति कर रहा हूँ, आपकी साधना कर रहा हूँ। हे यारी देवी, कुछ गलती भी हो जाए तो मुझे बच्चा समझ करके अपना नजरअंदाज करना और मुझ पर अपनी कृपा करना। हे यारी देवी, आपकी कृपा से क्या नहीं हो सकता, आप तो मेरी माँ हो, ये हो वो हो। ऐसे वचन, ऐसे विनम्रतापूर्ण माधुर्यपूर्ण वचन उनके सामने बोलना। फिर इस साधना को आप शुरू करना। तो अमावस्या की रात्रि को नहा धो करके रात 11 बजे से इस साधना में आपको बैठना है। काले वस्त्र हो आपके, काला आसन हो, बढ़िया धूप जला लेना और कुछ ज्यादा टामटूम की आवश्यकता नहीं है। माँ काली की तस्वीर सामने हो तो माँ काली का पूजन कर लेना अच्छी तरह से। माँ काली का पूजन करके बढ़िया तेल का दीपक जला लेना। तेल का दीपक जला करके, धूप जला करके, और कुछ है ही नहीं इसमें, और माला का कोई लफड़ा ही नहीं है। तो 2 घंटे बैठ करके आपको सांसों पर जाप करना है। सांस आ रही है, जा रही है, उस पर हियारी देवी का मंत्र को आप आने देना, जाने देना, आने देना, जाने देना, या मन ही मन मानसिक जाप इसका 2 घंटे करना। नियमित 2 घंटे 27 दिन तक आप जाप करेंगे तो इतने अनुभव आपको होंगे। एक छोटी सी बात बता देता हूँ आपको, इस साधना में भैरव का सुरक्षा घेरा लगा करके ही बैठना, क्योंकि जब आप हियारी देवी की साधना करोगे तो आसपास की जितनी शक्तियां सब चौकन्नी हो जाएगी कि ये कोई महाशक्ति को बुला रहा है, और ये जो अदृश्य शक्ति है ये किसकी चोटी पकड़ करके कब सामने खड़ा कर देती है पता ही नहीं रहता। भूत प्रेत पिशाच कुछ भी हो, सबको उठा करके ला करके सामने पटक देती है। ये देख, ये तेरे घर के पास घूम रहा था चोर साला। तो इस प्रकार से ना, तो वो जो शक्तियां आसपास रहती है ना, वो आपको साधना आराम से करने नहीं देगी। इसलिए भैरव का सुरक्षा घेरा, उल्टी खोपड़ी मरघट मसान, बंद दे बाबा भैरव की आन, ये सुरक्षा घेरा उसमें लगाना अत्यधिक आवश्यक। तो पहले इसको सिद्ध कर लेना, सिद्ध करके ही सुरक्षा घेरा आप उनके सामने लगाना। अब क्या, वहां बैठ करके आप मंत्र का जाप करोगे। पहले गुरु मंत्र की एक माला, फिर गणेश जी के एक मंत्र की माला, फिर माँ के एक मंत्र की, माँ काली के एक मंत्र की माला, शिव जी के एक मंत्र की माला, ये सब जप लिया आपने। अब जब सीधा माला को रख दो, गले में टांग लो अपने, और ध्यान पूर्वक हियारी देवी के अदृश्य शक्ति के मंत्र का आप जाप। मंत्र सुनिए, मंत्र मैं आपको बताता हूं, स्क्रीन पर भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मंत्र है ओम हियारी शक्तिये नमः, क्रीम 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 हुम हुम क्रीम 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 हियारी शक्तिये प्रीति कुरु कुरु स्वाहा। फिर एक बार बोलता हूं, ओम हियारी शक्तिये नमः, क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम हुम क्रीम 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 हियारी शक्तिये प्रीति कुरु कुरु स्वाहा। गुरु से दीक्षित होकर के मंत्र प्राप्त कीजिएगा। कोई भी साधना हो दुनिया की, बिना गुरु से दीक्षित हुए साधना सफल नहीं होती, उल्टा हानि होने की संभावना रहती है। तो गुरु से दीक्षित होकर के साधना कीजिएगा, और इस साधना को करके आप चाहो तो अध्यात्म में किसी भी शक्ति को प्राप्त कर सकते हो। किसी को भी शक्ति को प्राप्त नहीं करना है तो अपनी ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हो, अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकते हो। कुंडलिनी शक्ति को भी जागृत नहीं करना है, सीधा समाधि चाहिए तो सीधा समाधि की प्राप्ति होगी आपको। और माँ काली की साधना है ये, एक तरह से माँ काली की साधना। तो इस साधना को करने से आपको दिव्य समाधि प्राप्त होगी, संबोधि प्राप्त होगी, और भगवान की जो शरण प्राप्त होगी, परमात्मा की शरण प्राप्त होगी।
तो इस प्रकार से बहुत ही अद्वितीय साधना है दोस्तों, ऐसी साधना को मिस नहीं करना। हो सके तो जरूर इन साधना को करना। मैंने अप टू डेट सब कुछ बता दिया, सिर्फ दीक्षा ही बाकी है। तो आप गुरु से, अच्छे गुरु से दीक्षा लेकर के फिर इस साधना को करना। बहुत टॉप की साधना है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।